हेलो क्लास 12th। आज हम अपना बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग विच इज़ आइडेंटिकल और सिमिलर टू द पेरेंट्स। मतलब ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी प्रोजेनी बढ़ा सके, और अपनी प्रोजेनी बढ़ाने के लिए उसके अंदर पावर होने चाहिए, रिप्रोड्यूस करने की पावर होनी चाहिए कि वो अपनी प्रोजेनी को, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। वन इज़ योर सेक्शुअल एंड अनदर वन इज़ योर असेक्शुअल। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है वो तो डिलीट हो चुका है, बट उसके अंदर दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शुअल एंड असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस आर गिवन। असेक्शुअल में हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी फिजन, बर्डिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हम लोग स्पोर फॉर्मेशन। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड सेक्शुअल मोड के अंदर हम लोग सिनगेमी के बारे में पढ़ते हैं, इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। One is your isogamy, another one is your anisogamy, and third is your oogamy. Isogamy के अंदर क्या होता है? When the gametes are similar, the male and female gametes are similar and you cannot डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमीट। जैसे कि मेल और फीमेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए, जो मेल और फीमेल होते हैं उनकी बॉडी के अंदर डिस्टिंग्विश किया जाता है कि मेल गैमीट कौन सा है और फीमेल गैमीट कौन सा है। तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाई देता है। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग है। तो बट जब हम बात करते हैं आइसो की, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो जब हम बात करते हैं आइसो की, तो वहाँ पर हम गैमीट्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो आइसोगैमी होते हैं उनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सेम। नेक्स्ट इज योर एनाइसोगैमी, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग होते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि मेल और फीमेल गैमीट क्या हैं? अलग अलग हैं, सेक्सुअल गैमीट्स जो हैं। एंड द थर्ड वन इज योर oogammy। oogammy के अंदर क्या होता है? द नॉन मोटाइल गैमीट फर्टिलाइज द लार्ज मोटाइल गैमीट। जो नॉन मोटाइल गैमीट होता है विच इज़ स्मॉल, वो किसको जाके फर्टिलाइज करता है? मेल लार्ज गैमीट को। अब वो लार्ज गैमीट फीमेल का होता है ज़्यादातर, और जो स्मॉल गैमीट होता है वो किसका होता है? आपका मेल्स का। स्टेजेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? जो रिप्रोडक्शन हम क्यों करते हैं? टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। किस लिए करते हैं? मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करना छोड़ दें, आज ही बिल्कुल रिप्रोड्यूस करना छोड़ दें सारे के सारे, तो आगे जो लाइफ होगी ह्यूमंस की वो डेवलप नहीं होगी, पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या है? ज़रूरी है। और वहाँ पर क्या होता है? जो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन ह्यूमन बींग्स लाइफ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ह्यूमन बींग्स के। मेल एंड फीमेल अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर एंड ऑफस्प्रिंग डेवलप। जब मेल और फीमेल क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, तो वो क्या होता है? अट्रैक्शन के बाद सेक्सुअल इंटरक्रॉस होता है और फिर उसके बाद ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं। जो अट्रैक्शन कम क्लोजर टू ईच अदर एंड रिप्रोड्यूस। इट इज़ नॉट इन ह्यूमन बींग्स, दे आर ऑल्सो इन ऑल एनिमल्स। वी आर ऑल्सो इंक्लूड इन एनिमल्स। हम किसके अंदर होते हैं? एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। हम किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? एनिमल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देखो इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है इसके अंदर क्या दिखाया हुआ है कि पहले क्या बना? फीटस बना, फीटस इन द वॉर्म। मदर की वॉर्म के अंदर क्या बना? फीटस बना। और जो फीटस है वो उसके बाद क्या हुआ? बड़ा हो गया, बेबी एंड इन्फेंट हो गया, बर्थ 1 ईयर के बाद। फिर टोडलर 1 to 3 ईयर, प्री स्कूल 3 to 5 ईयर का जो बच्चा होता है, फिर प्राइमरी बॉय स्कूल विच इज़ 5 to 12 ईयर, एडोलसेंट एंड टीनेज। ये टाइम क्या होता है? हमारा प्यूबर्टी का टाइम होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या आने शुरू हो जाते हैं? हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एडल्ट। जब
बच्चा 35 to 55 ईयर्स का हो जाता है, एंड देन ओल्ड पर्सन 65 प्लस ईयर्स के जो हो जाते हैं। तो दे आर डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ, और इस हर स्टेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ अकर इन आवर बॉडी, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमें कुछ और पसंद होता है, मतलब बहुत टाइप की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की कि होता क्या है बेसिकली। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को डेवलप करे उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। द ह्यूमन्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और कैसे होते हैं ये? विविपेरस। विविपेरस कौन होते हैं? जो बर्थ गिव करते हैं, मतलब जो जिनकी बॉडी के अंदर एग डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब एग के अंदर बेबी का फॉर्मेशन नहीं होता, सीधा बेबी का फॉर्मेशन होता है और वो बॉडी से बाहर आ जाता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है? सबसे पहले सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है इन्वॉल्व्स द फ्यूजन of male and female gamete from the reproductive organs of two different individuals of different sexes is sexually dimorphism। मैंने अभी आपसे बात कही थी कि sexually dimorphism होते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स, कि आप उन दोनों को देख के पहचान सकते हो कि मेल गैमीट कौन सा है और फीमेल गैमीट कौन सा है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले अट्रैक्शन होता है मेल और फीमेल के बीच में। फिर उसके बाद एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी कम्युनिटी से कंपेयर करें तो सबसे पहले फिर उनकी रिचुअल्स के हिसाब से उनकी शादी करवाई जाती है। देन उसके बाद उनकी लाइफ जो उनकी फैमिली होती है वो आगे बढ़ती है। अगर ह्यूमन चाइल्ड्स होते हैं उनके पास दिमाग होता है, उनके पास जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास दिमाग होता है, तो वो क्या करते हैं? अपनी फैमिली फॉर्मेशन करते हैं, मतलब अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमन के जो चाइल्ड्स होते हैं दे नीड मोर केयर टू सेल्फ डेवलपमेंट। कई ऐसे होते हैं, मतलब जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो उनके चाइल्ड होते हैं उनको क्या चाहिए होती है? केयर चाहिए होती है डेवलपमेंट के लिए। जब तक वो खुद से बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो अपने से कमाने खाने नहीं लग जाते, तब तक उनके हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं। हम एनिमल्स की तरह और एनिमल्स की तरह ऐसे नहीं होते कि पैदा हुआ और चलने लग गए या फिर खाने लग गए। अपने पेरेंट्स के ऊपर हम काफ़ी टाइम तक डिपेंड रहते हैं। तो जो ह्यूमन चाइल्ड्स होते हैं दे नीड अ स्पेशल केयर एंड अट्रैक्शन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए? टू। वन इज़ योर फीमेल, अनदर वन इज़ योर मेल। ईच पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट। मेल गैमीट आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड द वाइल्ड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एग। जो मेल गैमीट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्म। और जो फीमेल गैमीट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके एग। तो इसमें क्या हुआ आपका रिप्रोडक्शन के अंदर कि यंग वंस प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है? ह्यूमन बींग्स सेक्सुअली इंटरक्रॉस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और दे आर विविपेरस। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि सबसे पहले क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ जायगॉट। जायगॉट के बाद क्या बनेगा आपका? एम्ब्रियोज। तो जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं दे आर सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म। दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब हम इनको अलग से पहचान सकते हैं कि मेल गैमीट कौन सा है और फीमेल गैमीट कौन सा है। नेक्स्ट इज योर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द गैमीट्स फ्यूजेस। गैमीट्स क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं आपस में। दीज गैमीट्स फ्यूज टुगेदर। कौन कौन से गैमीट? मेल और फीमेल के गैमीट। और क्या बनाएंगे? जायगॉट बनाएंगे, विच लेटर डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जो बाद में किसके अंदर डेवलप हो जाएगा? एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाएगा। The special organ system called the reproductive system is responsible for carrying out the process of reproduction in human
और जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमीट बनते हैं, फिर उसके बाद उनके बीच में इंटरक्रॉस होता है और गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जिसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का। अब जायगोट से क्या बनता है, आपका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, यंग वंस के अंदर। बट ये जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है सबसे पहले क्या बनने चाहिए, मेल और फीमेल गैमीट। तो वो कहाँ पर बनेंगे, देयर इज़ अ स्पेशल ऑर्गन सिस्टम विच इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द सच प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवम के बीच में, ओवम के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है, formation of gametes, then they are come in contact with each other and fertilization occur. This is a diagram of male and female gamete। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों बहुत डिफरेंट हैं। आप इन दोनों को देख के पहचान सकते हो कि दिस इज़ अ मेल गैमीट स्पर्म एंड दिस इज़ अ फीमेल गैमीट ओवम। कैसा है ये स्पर्म है और ये फीमेल ओवम। इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो इट मीन्स दे शो अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हमने पीछे एक टर्म यूज़ करी थी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई का मतलब टू, मॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंस। सेक्सुअली दे आर टू डिफरेंट गैमीट्स आर प्रेजेंट, तो ये क्या कहलाता है, आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाता है। दिस इज मेल एंड फीमेल पैल्विक रीजन। बेसिकली जो मेल रीजन, मेल का पैल्विक रीजन होता है, ये क्या होता है, ये एज़ कम्पेयर टू फीमेल के स्मॉल होता है, मतलब नैरो होता है। बट जो फीमेल का पैल्विक ग्रिडल होता है, इसके अंदर क्या होता है, बस मैं आपको डायग्राम ही दिखा रही हूँ, इसकी लेबलिंग नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इसका शेप दिखा रही हूँ। जो मेल का पैल्विक रीजन है, इट मीन्स जो एब्डोमेन से नीचे वाला पार्ट है, हिप वाला पार्ट है, उनका जो मेल का होता है वो नैरो होता है और फीमेल का क्या होता है, थोड़ा ब्रॉडर होता है। क्यों होता है ब्रॉड, क्योंकि फीमेल क्या करती है, बेबी बर्थ करती है, वो यंग वंस को प्रोड्यूस, जो यंग वन को बर्थ करती है, तो उनका ये वाला पार्ट उसके अंदर क्या होता है, आपका तो उसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर बर्थ कैनाल प्रेजेंट होती है। बर्थ कैनाल होने की वजह से, क्योंकि वो बेबी को बर्थ करती हैं, दैट्स वाई उनका जो पेल्विक रीजन होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है एज़ कम्पेयर टू मेल के। जो मेल होते हैं उनके अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता, तो इनकी बॉडी के अंदर जो पेल्विक रीजन होता है, नीचे जो हिप वाला पार्ट होता है वो थोड़ा नैरो होता है, और फीमेल के अंदर जो हिप वाला पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। अगर मैं बात करूँ मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेल्स के अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर प्यूबिक हेयर आने शुरू हो जाते हैं, मेल हार्मोन जनरेट होने लग जाते हैं, उनकी जो वॉल्यूम होती है वो थोड़ी कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है, और फीमेल्स की कैसी हो जाती है, थोड़ी सी पतली हो जाती है। उनकी जो पिच होती है वो हाई हो जाती है फीमेल्स की, और जो मेल होते हैं उनकी पिच हाई नहीं होती, बट उनका जो वॉल्यूम होता, जो उनका आवाज़ होती है वो थोड़ी भारी हो जाती है। इनके अंदर जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो जितने भी मेल प्यूबर्टी होती है उसके वो किसकी वजह से होती है, और हार्मोन विच इज़ कॉल्ड अ टेस्टोस्टेरोन, TESTOSTERONE। तो ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी होती है वो किसके लिए, वो जो फीमेल के अंदर प्यूबर्टी होती है वो किससे रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोजेस्ट्रॉन। जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो फीमेल की प्यूबर्टी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती हैं, ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होना, प्यूबिक हेयर्स आना, वो बहुत ज़्यादा शाई होने लग जाती हैं और किसी भी चीज़ को दिल पे बहुत जल्दी लगा लेती हैं, तो उस टाइम पे मतलब, और वो थोड़ा कंजर्व होना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेल और फीमेल के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आर अकर ऑन द बेसिस ऑफ
हार्मोन्स के बेसिस के ऊपर इनकी बॉडी के अंदर चेंज आने शुरू हो जाते हैं। मेल के अंदर जो हार्मोनल बॉडी के अंदर चेंज आते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन के वजह से होते हैं। और फीमेल बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? आपके प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज़, अब सबसे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? The male reproductive system consists two major functions. There are different type of organs are present inside the male reproductive system, and the male reproductive system consists two major function. इनके दो major function होते हैं। सबसे पहले production of male gamete, जिसे हम क्या कहते हैं? sperm का formation करना, प्रोडक्शन करना। दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट की बॉडी के अंदर मेल गैमीट्स का ट्रांसफ़र करना। इसे क्या बोलते हैं हम? दे आर टू मेन प्रोसेस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना विच इज़ कॉल्ड स्पर्म, और दूसरा बॉडी मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना। जो मेल गैमीट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले प्रेजेंट होता है आपका पेयर टेस्टिस। 2 टेस्टिस आर प्रेजेंट विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। हेड, थॉरैक्स, एब्डोमिन। हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऊपर वाला पार्ट हेड, नीचे वाला पार्ट थॉरैक्स, और जो हमारा वेस्ट से नीचे वाला पार्ट होता है दे आर एब्डोमिन। तो जो टेस्टिस होती है वो मेल्स के बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है। accessory ducts are present, accessory glands are present. The accessory ducts and accessory glands comprises a different type of organs, मतलब accessory ducts के अंदर different organs आते हैं और accessory glands के अंदर different organs आते हैं, and they have external genitalia through which the sperms are secreted and they go inside the फीमेल बॉडी। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब वो वाला पार्ट जहाँ से बॉडी के जो मेल बॉडी होती है उनकी बॉडी से बाहर जो स्पर्म होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज अ डायग्राम ऑफ मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस इज प्रेजेंट, टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड स्क्रॉटम। दिस इज एपिडिडाइमस, रेक्टम, प्रोस्टेट ग्लैंड, इजिकुलेटरी डक्ट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इजेक्ट हो रहा है, सेमिनल वेसाइकल। इन सब के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ब्लैडर इज प्रेजेंट, प्यूबिक बोन इज प्रेजेंट, वॉस डिफरेंस, यूरेथ्रा, इरेक्टाइल टिश्यू, पेनिस। दे आर डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट in the human मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दे आर द डिफरेंट पार्ट्स। ये क्या है? आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहले बात करते हैं पेयर टेस्टिस की। हमने इसमें देखा था कि दे आर 2 टेस्टिस, जो मेल होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 टेस्टिस आर प्रेजेंट। These are 2 testes are present which is present outside the abdominal cavity। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या करते हैं, कैसे होते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ मेल सेक्स गैमीट्स। ये इनके अंदर क्या क्या फॉर्मेशन होता है? मेल सेक्स गैमीट्स का मतलब मेल के जो सेक्स गैमीट्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसके थ्रू वो बॉडी से बाहर आते हैं। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ सैक कॉल्ड द स्क्रॉटल सैक और द स्क्रॉटम। ये देखो यहाँ पर ये क्या है? 2 टेस्टिस आर प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी कैविटी एंड अ स्क्रॉटल सैक, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, अ पाउच ऑफ स्किन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस आर प्रेजेंट हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा कि टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने अभी आपको बताया कि टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके एब्डोमिनल कैविटी विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी विच इज़ कॉल्ड अ स्क्रॉटल सैक या फिर स्क्रॉटम भी बोलते हैं। स्क्रॉटम क्या करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो टेस्टिस होते हैं उनको वहाँ पे रखता है, उसके अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, बट उसका टेम्परेचर हमेशा ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस के लिए वहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी का अगर नॉर्मल टेम्परेचर जो भी है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, सो दैट कि वहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके टेस्टिस की, वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके स्पर्म्स की, वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेशन हो सके स्पर्म्स की, कोई वहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो स्पर्म्स होते हैं वो अपनी फर्टिलिटी पावर खो देंगे, जो उनके अंदर फर्टिलिटी पावर होती है वो डैमेज हो जाएगी और वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, उनका कोई यूज़ नहीं है। द स्क्रॉटम कीप्स द बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। द लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए लोअर टेम्परेचर? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक दो फंक्शन है स्क्रॉटम के कि वो क्यों 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। एक कि वो लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग किसकी? टेस्टिस की, कि वो टेस्टिस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। दूसरा फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस। जहाँ पर भी जेनेसिस आ जाए इसका मतलब होता है फॉर्मेशन किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन। बट यहाँ पर क्या वर्ड आया है? स्पर्म। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए? कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके टेस्टिस की, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस इट मीन्स प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। जो आपकी टेस्टिस होती हैं, जो मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, दे आर ओवल इन शेप्ड। कैसी होती हैं? ओवल इन शेप्ड होती हैं। एंड इट्स लेंथ ठीक, ये इज है। एंड इट्स लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर, और इनकी जो विड्थ होती है वो कैसी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ईच टेस्टिस हैज़ अ टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर 250 लोब्यूल्स आर प्रेजेंट एंड ईच लोब्यूल हैज़ अ 1 to 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखो, हम इसके बारे में अभी आगे डायग्राम में देखेंगे क्लियर तरीके से कि ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते क्या हैं, और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका ये डायग्राम ऑफ टेस्टिस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? दिस इज अ स्क्रॉटल सैक इज प्रेजेंट, 2 testes are present, and the temperature of these testes are this complete pouch is 2 degree Celsius less than the body temperature, so that कि testes proper functioning कर सके, proper functioning of testes and for spermatogenesis. Each seminiferous tubule is lined by a germinal epithelium and it is internally lined by a spermatogenic cells. सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं कि ये होते क्या हैं। Each seminiferous tubule is lined by a germinal epithelium. क्या होते हैं ये? germinal epithelium. बेसिकली ये जो germinal epithelium है क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से बनी हुई होती है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? जर्मिनल एपिथेलियम की होती है। लेट्स सी द डायग्राम। दिस इज अ डायग्राम ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमने ऊपर बात करी थी एक पॉइंट के अंदर कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट।
250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या हैं? ये वाली चीज़ें देख रहे हो आप, ये दिस 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, ये वाले जो खांचे बने हुए ना, ये वाले, ये 1, ये 2, ये वाला पार्ट, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहलाते हैं ये? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखो ये दिखा रखा है ना, दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये एक पार्ट, ये वाला, फिर ये दूसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये तीसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये ऐसे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने उसमें बात करी थी दैट 1 to 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज दिस, ये जो आपका पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये वाला, ये जितने भी आपके कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं, दे आर 1 to 3 इन नंबर, 1 से 3 नंबर में ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये 1 से 3 नंबर में प्रेजेंट हैं, अगर हम 3 लेके चलें तो 250 के अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना आ जाता है? 750 आ जाता है। हाँ, 750 आ जाता है। तो दे आर 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन, इनसाइड द मेल ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर ये जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, ये देखो यहाँ पर एक रिटेटेस्टी, ये भी आगे वर्ड आएगा, अभी देख लेते हैं। तो ये जो क्या होता है, ये यहाँ पर आके मिलते हैं। ये जितने भी, इनके अंदर क्या बन रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, ये सारा का सारा स्पर्म किसके अंदर डाल देते हैं? यहाँ पर रिटेटेस्टी के अंदर। रिटेटेस्टी से होता हुआ, एपिडिडाइमस से होता हुआ, वास डिफरेंस से होता हुआ, ये जाके स्टोर हो जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो आप जाल लाइक स्ट्रक्चर है ना, वेब लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारे का सारा जो आपका जितना भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनने वाला जितना भी स्पर्म है, वो किसके अंदर जाके मिल जाएंगे? इस रिटेटेस्टी के अंदर जाके मिल जाएंगे। हम बात कर रहे थे कि दैट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय अ जर्मिनल एपिथेलियम। जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग है, ये किसकी बनी हुई है? जर्मिनल एपिथेलियम की। बेसिकली जर्मिनल एपिथेलियम इसके अंदर है क्या? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? क्यूब लाइक होंगे, ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। 9th क्लास में पढ़ा था ना हमने कि इनके जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये जो सेल्स होंगे, ये वाले, इनकी जो लाइनिंग होगी वो किसकी बनी हुई है? आपकी जर्मिनल एपिथेलियम की। इसके अंदर देयर बेसिकली 2 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? 2 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। वन इज योर स्पर्मेटोजेनिक सेल एंड अनदर वन इज योर सर्टोली सेल्स। इसका भी डायग्राम हम देखेंगे कि क्या होते हैं ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। बेसिकली जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं, दे कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स का मतलब मेल गैमीट सेल्स बनाने में ये हेल्पफुल कर रहे हैं। दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म्स। किसके अंदर जा रहे हैं? मियोसिस के अंदर जा रहे हैं। इट मीन्स अगर ये 2n है तो ये किसके अंदर? 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया, बट इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए? n। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। अगर यहाँ पर ये 2n हो जाते, 2n से 2n बन जाते, तो ये माइटोसिस होता, ना कि मियोसिस होता। तो यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन डिवीजन। मैंने आपको क्या बताया था कि जो गैमीट्स होते हैं, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर 2n जायगोट बनता है। 2n जायगोट बनने के लिए एक n मेल से आता है और एक n गैमीट फीमेल से आता है, तभी तो 2n बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर मियोसिस हो रही है। जो आपके स्पर्म सेल्स होते हैं वो क्या होंगे? आपके मियोसिस होके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स फॉर्म अ मेल जर्म सेल्स। वो क्या बनाएंगे? मेल जर्म सेल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। जो आपके स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होंगे वो किसके अंदर जाएंगे?
प्रोसेस के अंदर जाएंगे, वो प्रोसेस होगा कौन सा, मियोसिस, जिसके बाद क्या बनेगा, स्पर्म। एंड द अनदर वन इज योर सर्टोली सेल्स, दे आर सपोर्टिंग सेल्स। अब सेल्स बन रहे हैं, स्पर्म सेल्स बन रहे हैं, तो उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो सर्टोली सेल्स का काम क्या है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है। वो क्या करेंगे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ये डायग्राम हमने देख लिया था कि इसके अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, बाकी आपको नहीं देखना, सिर्फ आप टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टी, वर्स डिफरेंशिया, ये आगे भी डायग्राम आएगा, हम उसके बाद उसमें भी फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, A male germ cells which produce primary spermatocytes, मेल जर्म सेल्स जो कि क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर अंडरगो अ मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड फाइनली दे फॉर्म अ स्पर्मेटिड्स। मतलब फर्स्ट मियोसिस देन second meiosis. Spermatids later metamorphoses into a male gamete which is called the spermatozoa. जो आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके मेल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। These spermatogonia are a male germ cells जो कि क्या करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। इनके अंदर सबसे पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, मतलब मान लो कि ये आपका कोई एक सेल था, ये यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट था, उसके बाद इसके अंदर पहला मियोटिक डिवीजन हुआ एन। पहला मियोटिक डिवीजन होने के बाद जो मेल जर्म सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। मतलब यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट था और मेल जर्म सेल्स जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपके स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सबसे पहले एक मियोटिक डिवीजन हुई, मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे सेल तो डिवाइड हो गए बट इनका जो क्रोमोसोम जो अंदर क्रोमेटिड नंबर था वो डिवाइड नहीं हुए थे, मतलब दे आर अगेन इन 2 इन नंबर। फिर उसके बाद इसको कंप्लीट डिवाइड करने के लिए दूसरा मियोसिस होगा जिसके अंदर ये n नंबर ऑफ सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। दे फाइनली डेवलप इनटू अ स्पर्मेटिड्स। किसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स के अंदर। स्पर्मेटिड्स के अंदर लेटर मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंज ऑफ देयर स्टेज, मतलब उनकी बॉडी के अंदर चेंज होगा और वो किसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, मेल गैमीट विच इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजोआ। किसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। दे आर स्टिल इमैच्योर, ये अभी इमैच्योर हैं। मैच्योर होने के लिए ये एक अलग जगह पे जाके स्टोर होंगे, एपिडिडाइमस के अंदर जाके ये स्टोर होंगे, वहाँ पर इनका मैच्योरिटी होगी। देन उसके बाद ये जो आपका इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं वहाँ से बाहर आएंगे और फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। जो स्पर्मेटिड्स होंगे वो जो मेटामॉर्फोसिस के अंदर गए और वो किसके अंदर डेवलप हो गए, स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सर्टोली सेल्स की। दे आर कॉल्ड नर्स सेल्स। नर्स क्या करती हैं, ख्याल रखती हैं। ख्याल रखने के लिए वो क्या करती हैं, खाना वाना देती हैं। डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल के होती हैं, नर्स क्या करती हैं, खाना वाना देती हैं, हमें हमारा ख्याल रखती हैं। तो ऐसे ही जो सर्टोली सेल्स होते हैं दे आर नर्स सेल्स ऑफ द टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं। दे गिव शेप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सेल। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब सर्टोली सेल्स के थ्रू अभी ये बॉडी से बाहर नहीं आ रहे, अभी ये इमैच्योर हैं, अब ये सर्टोली सेल से बाहर आएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। कहीं फॉर्मेशन हो रही हो तो जेनेसिस लगता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर ये बॉडी से बाहर आ रहे हैं, हमारी बॉडी से नहीं। रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, जहाँ जो सर्टोली सेल्स हैं वहाँ से बाहर आ रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ लीडिंग सेल्स।
द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स स्पेस। तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है, विच कंटेन अ स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स और द लीडिंग सेल्स। जो आपके इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स भी बोला जाता है। दे सिक्रीट अ स्टीरॉयड मेल सेक्स हार्मोन विच इज अ टेस्टोस्टेरोन। वो मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं कौन, इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, हमने पहले देखा था स्लाइड के अंदर, फॉर चेंज इन द ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर जो सेक्सुअलिटी आती है, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू। एंड दे आर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स मतलब दे प्रोवाइड, जो आपके टेस्टिस होते हैं इन्फेक्शियस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, कि जो टेस्टिस होते हैं उनको किसी भी टाइप का कोई इन्वायरमेंट, उनको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन ना हो, तो वहाँ पर क्या हेल्प करते हैं, दे प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट एंड दे आर इम्यूनोलॉजिकल। इम्यून का मतलब होता है इम्यूनिटी, तो ये टेस्टिस को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, द सेफ टेस्टिस फ्रॉम द इन्फेक्शंस, किसी भी इन्फेक्शन से टेस्टिस को बचा रहे हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी हम बात कर रहे थे कि दैट द सेल्स विच प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब हमने डायग्राम देखा था तो उसके अंदर देखा था कि ऐसे कुछ इस टाइप के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ऐसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर और यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है, मतलब ये आपका एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है और इसके अंदर यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, बट यहाँ पर इस जगह पे तो स्पेस प्रेजेंट है, ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस। अब इस स्पेस के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, आपके इंटरस्टिशियल सेल्स। दे आर कॉल्ड द लीडिंग सेल्स। ये इनको क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, दे आर इम्यूनोलॉजिकल इन नेचर, और क्या करते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं मेल के अंदर, विच इज़ योर टेस्टोस्टेरोन। दिस जो इंटरस्टिशियल स्पेस, देखो ये इंटरस्टिशियल सेल्स, ये जो जितना भी आपका रेड रेड कलर का दिखाया हुआ है, ये क्या है, आपका पूरा का पूरा इंटरस्टिशियल स्पेस, कि यहाँ पर ये एक है, ये दूसरा, ये क्या है, लोब्यूल्स बने हुए हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने हुए हैं, उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, आपके ये, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जो कि किस में हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, मेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। और ये जो सेल्स होते हैं ये किसके अंदर जाएंगे, फाइनली दो म्योसिस के अंदर, फर्स्ट म्योसिस एंड सेकंड म्योसिस। फिर वहाँ पर क्या बनाएंगे, ये फर्दर डिवाइड करके स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। ये देखो, ये स्पर्मेटोजोआ देखो, इनकी शेप और जो आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं इनकी शेप डिफरेंट है, मतलब ये म्योसिस में गए, म्योसिस के बाद ये क्या करेंगे, स्पर्मेटोजोआ करेंगे। जो इनके अंदर सेल्स बनेंगी स्पर्मेटिड्स, उनके अंदर क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगी, उनकी बॉडी के अंदर चेंज होगा, और उसके बाद ये कैसे दिखाई देने लग जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। देखो ये स्पर्मेटोजोआ अलग दिखाई दे रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अलग दिखाई दे रहे हैं। और स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाए थे, स्पर्मेटिड्स, उसके बाद उसके अंदर क्या चेंज हुआ, मेटामॉर्फोसिस हो गया, जिसकी वजह से ये स्पर्मेटोजोआ के अंदर चेंज हो गए। दे आर इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस पिंक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, लीडिंग सेल्स होते हैं, और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्टिस को, कि किसी इन्फेक्शन से टेस्टिस खराब ना हो जाए, एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहाँ पर भी ये क्या रिलीज कर रहे हैं, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट इज योर फंक्शन ऑफ टेस्टिस। फंक्शन क्या होता है टेस्टिस का, दे प्रोड्यूस मिलियन ऑफ मेल गैमीट्स। क्या कर रहे हैं, ये मिलियन ऑफ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं।
मेल गैमीट्स, sperm cells called the spermatozoa by the presence of spermatogenesis. किसकी वजह से? Spermatogenesis. Spermatogenesis क्या है? Formation of sperms. The leading cells of the seminiferous tubule, हमने देखा था इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, तो वहाँ पर क्या कर रहे थे? ये मेल हार्मोन सिक्रिएट कर रहे थे विच इज़ योर टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन क्या कर रहा था? मैंने आपको बताया था, एक कंट्रोल द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो मेल्स के अंदर प्यूबिक हेयर आना, बियर्ड आना, वॉइस का भारी हो जाना, गर्मी आ जाना, बॉडी के अंदर एकदम से लड़ाई झगड़ा करने लग जाना, तो वो किसकी वजह से होता है? दीज आर ऑल अबाउट द टेस्टोस्टेरॉन। जो बॉडी के अंदर सेक्सुअलिटी आती है, मैच्योरिटी आती है बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरॉन की वजह से, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट है आपका एसेसरी डक्ट्स। हमने पहले देखे थे दैट एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहले हमने बात कर ली थी पेयर टेस्टिस की, अब हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स की, जो आपका सेकंड है। मैंने आपसे कहा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स विच मेक द एसेसरी डक्ट्स। हमने वहाँ पे बात करी थी एक डायग्राम के अंदर रिटे टेस्टी की, कि रिटे टेस्टी होती है विच इज़ अ कैसी होती है? नेट लाइक स्ट्रक्चर, जो सारे के सारे जितने भी आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वो सारे के सारे जाके किसके अंदर ओपन होते हैं? रिटे टेस्टी के अंदर। देयर इज अ वॉस इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वॉस डिफरेंसेस प्रेजेंट। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। दीज हम बात कर रहे थे किस किस की? रिटे टेस्टी की बात कर रहे थे, वास डिफरेंस की बात कर रहे थे, वॉस इफ्रेंशिया की बात कर रहे थे। देखो दीज आर वॉस डिफरेंस, रिटे टेस्टी इज प्रेजेंट, वॉस इफ्रेंशिया इज प्रेजेंट, एपिडिडाइमस इज प्रेजेंट। हम इन चारों की बात कर रहे थे, हम इनके बारे में भी देखेंगे। दीज आर मेक अ एसेसरी डक्ट्स, ये क्या बनाते हैं? मिलके एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। ये जो है ये और टाइप के एसेसरी ग्लैंड्स एसेसरी ग्लैंड्स बनाते हैं। ये यहाँ पर अभी एसेसरी डक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर सिर्फ इन चार की बात करेंगे, वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वॉस इफ्रेंशिया एंड रिटे टेस्टी की बात करेंगे। तो क्या करता है रिटे टेस्टी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या होते हैं ये? इट इंक्लूड्स द रिटे टेस्टी, वॉस इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वॉस डिफरेंस। ये चार पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। हम जब देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू द वॉस इफ्रेंशिया थ्रू द रिटे टेस्टी। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वो किसके अंदर ओपन होंगे? वॉस इफ्रेंशिया के अंदर ओपन होंगे थ्रू द रिटे टेस्टी। रिटे टेस्टी के अंदर क्या हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने क्या किया? सारे के सारे स्पर्म्स लिए, स्पर्म्स लेके रिटे टेस्टी के अंदर डाले। रिटे टेस्टी से किसके अंदर जाएगा? वो वॉस इफ्रेंशिया के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? वॉस इफ्रेंशिया के अंदर जाएगा। अब वॉस इफ्रेंशिया किसके अंदर ओपन होगी? एपिडिडाइमस के अंदर ओपन होगी, विच लीड्स टू द वॉस डिफरेंस। अब ये किसके अंदर जा रही है? वॉस डिफरेंस के अंदर जा रही है। अब जो वॉस डिफरेंस है वो किसके अंदर ओपन हो रहा है? आपका यूरेथ्रा, अलॉन्ग विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल कॉल्ड द इजैक्युलेटरी डक्ट। इसको डायग्राम के साथ देखते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले क्या हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, दीज अ स्मॉल कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, दीज स्मॉल कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अब इनके अंदर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटेड सेल्स से स्पर्मेटोजोआ बने। तो इन्होंने क्या किया? ये सारे के सारे यहाँ पर रिटे टेस्टी प्रेजेंट हैं, यहाँ पर गए। अब रिटे टेस्टी से किसके अंदर जा रहे हैं? ये रिटे टेस्टी से किसके अंदर जा रहे हैं? वॉस इफ्रेंशिया के अंदर। ये वाली जो है, दीज आर वॉस इफ्रेंशिया। वॉस इफ्रेंशिया से किसके अंदर जा रहे हैं? ये एपिडिडाइमस के थ्रू इनटू द एपिडिडाइमस विच लीड्स टू द वॉस डिफरेंस। अब यहाँ से किसके अंदर आ गए? एपिडिडाइमस के अंदर आ गए। एपिडिडाइमस से किसके अंदर चले गए? ये स्मॉल इजैक्युलेटरी डक्ट के थ्रू किसके अंदर? ये जो आपका ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? आपका वॉस डिफरेंस। अब ये इसके अंदर आ गए,
मतलब अब ये यहाँ से तो रिलीज़ नहीं होंगे, इनको रिलीज़ तो इस वाले पार्ट से होना है विच इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलियल पार्ट, पेनिस, इसके थ्रू ये बाहर आएंगे। तो इनको यहाँ पे ये बने, इस पार्ट में ये बन रहे हैं और इस पार्ट से, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में ये बन रहे हैं और इस पार्ट से ये होते हुए यहाँ पर आकर यूरेथ्रल मीटस से थ्रू ये बाहर आएंगे और वॉस डिफरेंस के अंदर ये स्टोर रहेंगे। ठीक, जो यहाँ पर है आपका वॉस डिफरेंस ओपन इनटू द यूरेथ्रल along with the duct of seminal vesicle called the ejaculatory duct। ये यहाँ पर कहाँ आ गए, यूरेथ्रल डक्ट में, क्योंकि मेल के अंदर यूरिन पास आउट करने के लिए और जो स्पर्म्स होते हैं, जो सीमेन होता है, वो पास आउट करने के लिए सेम पैसेज होता है। देयर इज़ नो डिफरेंट पैसेज बिटवीन द मेल, नो डिफरेंट पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन। दोनों के उनके अंदर जो मेल जो सीमेन होता है और जो यूरिन होता है, दोनों ही एक ही जगह से पास आउट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएंगे, ये यूरेथ्रा के अंदर आ जाएंगे अलोंग विद द डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। यहाँ पर ये आपका सेमाइनल वेसिकल दिखाई दे रहा है, ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये आपके यूरेथ्रा के अंदर आ जाएंगे। ये सेमाइनल वेसिकल से होते हुए किसके अंदर आ जाएंगे, यूरेथ्रा के अंदर आ जाएंगे। एंड देन दे आउट फ्रॉम द बॉडी इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू, वेसिकल कॉल्ड द इजैकुलेटरी डक्ट। द इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर आगे ये स्टोर होते हैं और देन स्पर्म्स, द इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है, स्टोर करता है स्पर्म्स को एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द आउटसाइड। जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तब ये जो स्टोर हुए होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बॉडी से बाहर आ जाते हैं। द यूरेथ्रा स्टार्ट from the urinary bladder and extend through the penis and opens via the यूरेथ्रल मीटस। जो आपका यूरेथ्रा होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, एक्सटेंड होता है, पेनिस तक एक्सटेंड होता है और ओपन बाय द यूरेथ्रल मीटस। तो यहाँ पर एक फोरस्किन प्रेजेंट होती है ऊपर की तरफ और यहाँ पर यूरेथ्रल मीटस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये कहाँ आ जाते हैं, बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ये पूरा आपका फ्लो चार्ट है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यूनाइट टू फॉर्म अ स्ट्रेट ट्यूब। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है पहले वहाँ पर गए, जो कि किसके अंदर ओपन हुआ, रेटे टेस्टी के अंदर, विच इज़ अ इरेगुलर कैविटीज़, उसके अंदर छोटी छोटी कैविटीज़ भी बनी हुई हैं। फिर उसके बाद वॉस डिफरेंशिया, सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स दैट कंडक्ट द स्पर्म। फिर वॉस डिफरेंशिया से कहाँ गए, एपिडिडाइमस में गए, जहाँ पर स्पर्म्स को टेम्पररी मोड पर स्टोर किया गया, वहाँ पर उनका मैचुरेशन हुआ। फिर उसके बाद वॉस डिफरेंशिया, जो वॉस डिफरेंस है, जॉइन विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म अ कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। वहाँ पर इन्होंने एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट किया। फिर ओपन इनटू द यूरेथ्रा, मैंने आपसे कहा कि यूरेथ्रा और जो यूरिन पास आउट करने के लिए और सीमेन को पास आउट करने के लिए कॉमन पैसेज आर प्रेजेंट विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव। देन यूरेथ्रल मीटस, अ एक्सटर्नल ओपनिंग इज प्रेजेंट, जिससे बॉडी से वो बाहर आ जाएंगे एंड दे डू फर्टिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ इंटरक्रॉस। फंक्शन देख लेते हैं एपिडिडाइमस के क्या है। देयर आर फंक्शंस ऑफ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमस। इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर स्पर्म्स। एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, स्टोर करता है स्पर्म्स को टेम्पररी मोड के ऊपर। इट हेल्प्स इन स्टोरेज कर रहा है, न्यूट्रिशन एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। जब वहाँ से स्पर्मेटोजोआ बने थे, वहाँ पर किसी भी टाइप का स्टोरेज नहीं हो रहा था, न्यूट्रिशन तो मिल रहा था सैटोरी सेल से, बट मैचुरेशन नहीं हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका मैचुरेशन स्टार्ट हो गया है। वॉस डिफरेंस, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमस टू द यूरेथ्रा। अब यहाँ पर क्या हुआ, एपिडिडाइमस से कहाँ चले गए, ये यहाँ पर ये मैच्योर हो गए, अब इनको बॉडी से बाहर आना है। अब बॉडी से एकदम से तो बाहर आएंगे नहीं, सर्टेन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होंगी तभी तो ये बॉडी से बाहर आएंगे। दैट यूरेथ्रा
It is a tube-like structure that transfer the sperm from epididymis to urethra during the ejaculation. Ejaculation का मतलब होता है बाहर आना, eject करना. There is a ejaculatory duct is present. It is a short duct that joins the two vas deferens and open into the urethra. जो क्या करती है, दो vas deferens को क्या कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी और किसके अंदर ओपन कर रही थी, यूरेथ्रा के अंदर ओपन कर रही थी. अब यूरेथ्रा क्या है, इट इज़ अ ड्रेनिंग ट्यूब फॉर बोथ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब यहाँ से है आपका यूरिन से है. एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यूरिन भी पास आउट हो रहा है. ड्रेनिंग ट्यूब फॉर बोथ, बोथ मतलब दोनों के लिए. एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज योर सीमेन. It runs through the penis and open into outside at the tip of the penis. पेनिस से बाहर आ जाता है. The urethra receives the ducts of prostate and Copper's gland which passes through the penis. हम ये देखेंगे कि ये prostate gland और Copper's gland होते क्या हैं. बेसिकली जो आपका यूरिन होता है उसका pH अलग होता है और जो सीमेन होता है उसका pH अलग होता है. उसको जो सीमेन का pH होता है they are alkaline and the urine pH is acidic. अगर वो एसिडिक पीएच सीमेन के साथ लग गया तो वो जितने स्पर्म्स होंगे उनको डैमेज कर देगा. उस चीज़ को अल्कलाइन मोड के अंदर यहाँ पे फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द आपका यूरेथ्रा के अंदर. जो कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, सो दैट कि अगर वहाँ पे यूरिन का कोई पार्ट प्रेजेंट भी है तो वो उसको अल्कलाइन कर दे, वो एसिडिक ना रहे, सो दैट कि जो सीमेन है वो डैमेज ना हो, जो स्पर्म है वो डैमेज ना हो. इसमें हमने डायग्राम देखा था कि सबसे पहले वो बात कर रहा था एपिडिडाइमस की. एपिडिडाइमस से कहाँ गया, एपिडिडाइमस इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर. फिर उसके बाद कहाँ गया, वो वॉस डिफरेंस में गया. वॉस डिफरेंस से एपिडिडाइमस मतलब सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रिटेटेस्टी, देन वॉस डिफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस से किसके अंदर गया, वॉस डिफरेंस के अंदर गया. देन इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू किसके अंदर चला गया, वो आपका यूरेथ्रा के अंदर चला गया. यूरेथ्रा के अंदर कहाँ है यूरेथ्रा, ये रहा यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के अंदर चला गया. द सेमाइनल वेसिकल्स आर प्रेजेंट, दी सेमाइनल वेसिकल्स आर प्रेजेंट. जिसके बाद ये किसके अंदर आ जाएगा, यूरेथ्रा के अंदर आ जाएगा. यूरेथ्रा से होता हुआ एक कॉमन बाहर ये जो पेनिस है इसके थ्रू ये बॉडी से बाहर आ जाएगा एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़. अब बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की. क्या होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स. इट इंक्लूड्स अ प्रोस्टेट ग्लैंड, अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल. पेयर मतलब सेमाइनल वेसिकल कितने में प्रेजेंट थे, 2. कॉपर्स ग्लैंड 1. बल्बोरिथ्रल ग्लैंड भी जिसे बोला जाता है. देयर इज अ वेट इट इज डिफरेंट. Pair of Copper's gland and bulbourethral gland. Bulbourethral gland are 2 in number, Copper's gland 1 in number, and the pair of seminal vesicle is also 1 in number. The secretion of these glands make the seminal plasma. जो आपका secretion of these glands क्या करते हैं, seminal plasma. It means सीमेन को एक प्लाज्मा सेक्रीशन होता है. इट इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम. किससे रिच होता है ये, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से. अभी मैंने आपसे कहा था कि कॉमन पैसेज होता है, यूरिन का पीएच एसिडिक होता है जो, और जो हमारा सीमेन रिलीज होता है उसका पीएच अल्कलाइन होता है, तो वो सीमेन को डैमेज ना कर सके. तो दैट्स वाई यहाँ पर सिक्रीशन होता है सेमाइनल प्लाज्मा का, विच इज़ अ अल्कलाइन एंड मेक द एसिडिक यूरिन कन्वर्ट इनटू अ अल्कलाइन. फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, हेल्प्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्पर्म. स्पर्म तो बन गए, अब उनको एक प्लाज्मा, एक मीडियम भी तो चाहिए जिसके थ्रू वो जाएंगे. तो वहाँ पर क्या बनाएंगे, ये एक प्लाज्मा बना रहे हैं जिसकी वजह से क्या, हेल्प इन सपोर्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्पर्म्स. सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म. स्पर्म को क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेंगे. प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम टू काउंटरएक्ट द एसिडिटी ऑफ द यूट्रस. मैंने अभी आपसे कहा कि जो काउंटरएक्ट मतलब बचाएंगे, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि जो सीमेन है, जो उसके अंदर स्पर्म्स हैं, वो डैमेज ना हो जाएं. एसिडिटी ऑफ द यूटेरस, अब उसके अंदर यूरिन रहता है तो वहाँ पर क्या होगा, एसिडिक नेचर भी होता है. सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड विच रूब्रिकेट द पेनिस. अब
At the time of sexual intercourse, there is a seminal plasma is released, जो कि lubrication provide करता है किसको, पेनिस को, so that कि easily intercourse हो सके. नेक्स्ट इज अ समाइनल वेसिकल. अब इसके फंक्शन देख लेते हैं क्या होते हैं समाइनल वेसिकल के फंक्शन. द समाइनल वेसिकल इज अ फ्लूइड थिक, दे आर येलोइश एंड अल्कलाइन, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द वेजाइना. जो वेजाइना होता है उसके अंदर भी जो समाइनल वेसिकल मैंने अभी आपको बताया कि दे आर रिलीज एट बिफोर द सेक्सुअल इंटरक्रॉस, सो दैट कि जो वेजाइना होता है, फीमेल का वेजाइना होता है, उसके अंदर भी समहाउ एसिडिटीज एंड एसिडिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट, तो वहाँ पर क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. कंटेनिंग द म्यूकस, अ म्यूकस लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट, एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट विच इज अ फ्रक्टोज. ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्रक्टोज कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ समाइनल वेसिकल में ही मिलेगा. एनर्जी ऑफ द स्पर्म, अ कोगुलेटिंग एंजाइम एंड द प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स इन द male reproductive tract can stimulate the contraction of the uterine muscles which help the semen of the uterus. जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड्स होते हैं, जो सीमेन होता है, वो क्या होता है, जैसे ही बॉडी से बाहर आता है वो कोगुलेट हो जाता है, मतलब जम जाता है. अगर वो कोगुलेट ना हो, इसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर म्यूकस, एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है. कोगुलेटिंग एंजाइम होते हैं जो कि क्या करता है, स्पर्म को जमा देता है. एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं और स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स को, विच हेल्प्स, दे आर नॉट फीमेल, दे आर मेल. मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स को विच हेल्प द सीमेन अप द यूटरस. जब उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूटरस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो हेल्प करेंगे सीमेन को ईजिली मूव करने के लिए इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट सीमेन सिक्रेटिंग ग्लैंड. सीमेन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनता है, आपका 60 to 70% जो सीमेन होता है इस बॉडी के अंदर आता है. इट इज़ द लार्जेस्ट सीमेन प्रोस्टेटिक ग्लैंड. द प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज थिन एंड मिल्की. कैसा होता है, थिन और मिल्की टाइप होता है. इट इज़ द एंटी कोगुलेंट एंजाइम एंड सिट्रेट. पिछले वाले समाइनल वेसिकल में हमने देखा कि वहाँ पर कोगुलेंट एंजाइम प्रेजेंट है. इट मीन्स वो क्या करेंगे, जमा देंगे, बट सीमेन को जमना नहीं है. अगर जम जाएगा तो उसका मूवमेंट बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा. तो वहाँ पर उसको चीज़ को कोप अप करने के लिए क्या प्रेजेंट है, एंटी कोगुलेंट एंजाइम प्रेजेंट है एंड अ सिट्रेट इज प्रेजेंट. व्हेन फर्स्ट इजैकुलेटेड द सीमेन कोगुलेट्स मेकिंग इट ईजियर टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू मेक इट अलोंग, देन एंटी कोगुलेंट लिक्विफाई द सीमेन. एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इजैकुलेशन सीमेन कोगुलेट हो जाता है, मेक इट ईजियर फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है. देन एंटी कोगुलेंट्स रिलीज होते हैं और लिक्विफाई करते हैं सीमेन को एंड द स्पर्म्स बीइंग स्विंग थ्रू द फीमेल ट्रैक्ट. अब वो जो सीमेन बना है उसके वो एक मीडियम है स्पर्म्स के जाने का, तो उसके अंदर क्या होंगे, लिक्विफाइड जो सीमेन होगा, एंटी कोगुलेंट क्या प्रोवाइड करेगा, स्पर्म्स को एंटी कोगुलेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे स्पर्म आराम से फीमेल ट्रैक्ट के अंदर जाके ओवम से फ्यूज हो जाएंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन इज अकर. नेक्स्ट इज जो बल्बोरिथ्रल ग्लैंड. क्या होते हैं ये बल्बोरिथ्रल ग्लैंड्स? इट इज़ अ पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स. कैसे होते हैं ये, पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ये देखो, ये यहाँ पर बल्बोलिथरल ग्लैंड प्रेजेंट है. ये रे बल्बोलिथरल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. दे आर पेयर्ड. कैसे होते हैं ये पेयर, जो आपका
सेमाइनल वेसिकल हैं, दे आर प्रेजेंट इन 2 इन नंबर. जो कॉपर सेल्स हैं दे आर इन 1 नंबर. बल्बोलिथरल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन 2 इन नंबर. तो जो आपके बल्बोलिथरल ग्लैंड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन 2 इन नंबर अलोंग द यूरेथ्रा. अब ये कहाँ है, ये देखो, ये जो छोटे छोटे 2 निकले हुए हैं दे आर बल्बोलिथरल ग्लैंड्स हैं ये. और क्या करते हैं ये, अलोंग द यूरेथ्रा बिलो द प्रोस्टेट. अब ये यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से कहाँ पर आ रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में आ रहे हैं. एंड इट सिक्रीट्स क्लियर म्यूकस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरिन. एसिडिक यूरिन जो होता है, जो यूरिन का पीएच होता है दे आर एसिडिक, और उसको रिमेनिंग इन द यूरेथ्रा, जो उसके अंदर क्लियर द म्यूकस, ये एक म्यूकस सिक्रेट करते हैं जो कि कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, और हेल्प करता है जो पीएच होता है यूरिन का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, सो दैट कि जो सीमेन के अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट हैं वो, जो सीमेन के अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाए, उनको कोई डैमेज ना हो. द बल्बोलिथरल फ्लूइड डस कैरी अ सम स्पर्म रिलीज बिफोर इजैकुलेशन. इजैकुलेशन से पहले ये कुछ जो आपका बल्बोलिथरल ग्लैंड होता है वो कुछ स्पर्म्स को सिक्रीट करता है, विच कॉजेज द हाई फेलियर रेट ऑफ विड्रॉ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. मतलब ये बर्थ कंट्रोल के अंदर विद द हेल्प, जो आपका बल्बोलिथरल ग्लैंड होता है, मैंने आपको बताया कि कुछ लुब्रिकेशन पेनिस को चाहिए होता है सो दैट कि दे आर इजीली इंसर्ट इनसाइड द फीमेल बॉडी. तो उसके अंदर जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं दे आर हाईली बर्थ कंट्रोल फेलियर रेट होता है, क्योंकि वो बॉडी से बाहर आ चुके होते हैं और वो इनफर्टाइल होते हैं. दे आर ओनली फॉर प्रोवाइड अ लुब्रिकेशन. Next is your penis, a external genitalia. It is a copulatory organ made up of special erectile spongy cells, spongy tissues, which when filled with the blood vessels causes the erection. It facilitates the insemination. जो आपका पेनिस होता है they are made up of spongy cells. जो उसके पेनिस होता है उसके अंदर spongy cells present होते हैं, और at the time of sexual intercourse उसके अंदर blood का flow बहुत तेज़ हो जाता है. that's why वो क्या हो जाता है, erect हो जाता है, और erect होने के बाद erection हो जाता है, which facilitates the insemination, और insemination में help करता है. there is a cone shaped tip of the penis is called glans penis. जो cone shaped tip होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, glans penis बोलते हैं. this a cone shaped tip is present, this is called a glans penis. और इसके आगे एक foreskin present होती है. a skin is present जो कि ग्लांस पेनिस को कवर करके रखती है, विच इज़ कॉल्ड अ प्रीप्यूस, इट इज़ कॉल्ड अ फोरस्किन, जो कि कवर प्रोवाइड करती है, विच इज़ कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द फोरस्किन. तो ये आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर हमने देखा कि दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, एंड दिस डायग्राम शोज द डायरेक्शन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, देन देयर स्टोर एंड बॉडी से बाहर आना. देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है इन्होंने कि कहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं यहाँ पर बन रहे हैं. देन उसके बाद एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंशिया से होते हुए यहाँ से आते हुए पूरा बॉडी से बाहर निकल गए. तो ये आपका पूरा का पूरा आपका यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश होता है. थैंक यू सो मच.